सुबह की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से धीरे धीरे उभर रही थीं, जैसे कोई सुनहरी मलहम सूखे फटे मैदान पर लगा रहा हो। हवा में पहले से ही गर्मी की लहरें हिल रही थीं, जमीन पर सूखे पेड़ पौधों की खुशबू और कहीं कहीं पुराने धातु की हल्की गंध उठ रही थी, शायद कोई पुरानी सूखी हुई खून की महक जो वक्त के साथ जमी हुई हो। मैं एक पुराने खाली पड़े कुएं के किनारे बैठा था, मेरा शरीर थका हुआ, मेरी सांसें धीमी। मेरे बगल में 6 साल का बेटा, अंधेरे में भी महसूस होता था कि उसका बचपन अभी अधूरा ही रह गया है। मैं उसका नाम आदित्य रख चुका था और ये कहानी उसी के साथ मेरी है। मेरी कलाई में रस्सी की छाल सी फटी हुई चोटें थीं और मेरी आंखों में एक कड़वाहट जो सुनी हुई वादियों की तरह गूंज रही थी। मेरे बाल टूट फूट कर माथे से चिपक गए थे और मेरी पीठ झुकी हुई थी, जैसे किसी भारी बोझ को सहन कर रही हो। मैं आखिरी बार तब बोला था जब मेरा सबसे छोटा फूल मेरे हाथों से छिन गया था। मेरा बेटी, मेरी रायना, जिसे मेरे सामने उससे दूर ले जाया गया और उसकी आवाज को दबा दिया गया था। आदित्य, मेरा बेटा, खामोशी में मेरे पास बैठा था। एक छोटा सा पत्थर उसकी हथेली में कसा हुआ था। पता था कि इससे किसी बड़े इंसान को चोट न पहुंचे, पर बच्चों के हाथों में ये सबसे बड़ी ताकत होती है। उसकी आंखों में जो चोटें थीं, वो साफ दिखती थीं, बचपन के नैसर्गिक चमक के बदले झुर्रियां, जो गम और सदमे से आई थीं। आदित्य के गंदे जूते खुले थे और अधिकांश जोर से चिल्लाने के बाद उसकी आवाज भी सूख चुकी थी। मदद मांगता रहा पर कोई नहीं आया। एक पक्षी की जैसे छाया ऊपर मंडरा रही थी। मैं देख रहा था कि एक काल्हा गेंद अपने पंख फैलाए नीचे आ रहा है और उसकी एक सफेद पंख मेरे हाथ से धीरे गुजर गई। पर मैं हिला नहीं। अब भला क्यों हिलना? दूर कहीं से एक मंदिर की घंटी बज रही थी, जिसकी चज्जा मेरे लिए दिनों से बंद थी। सुबह के वक्त ही लोग आए थे। वे 4 आदमी थे जो कभी मेरे गांव के दूध और आटा खरीदते थे। उनकी विशाल टोपी और कठोर चेहरे देखे थे मैंने कई बार, पर वो उस दिन किसी दया के लिए नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि मैं पापिनी हूं क्योंकि बिना वर विधि के मैंने अथवा बच्चों को जन्म दिया। कहा कि मेरी चाल और मेरी मुस्कान ने उनके पुरुषों का मन भटकाया। उन्होंने मुझे भद्दी भद्दी बातें कही, कुटिल, चुड़ैल और विधवा की तरह बुलाया। उन्होंने सबसे पहले मेरा बच्चा छीन लिया गया, नाम तक नहीं रखा। मेरे आंसू खत्म हो चुके थे, बस नथुने सूखे और बहुत गहरा दर्द फैला हुआ था। आदित्य मेरी पीठ से कभी नहीं हटता था। उसने एक बार रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी छोटी उंगलियां कट गईं। मैं नहीं बोली उसे रोकने को। तभी दूर से घोड़े की टाप की आवाज आई, जैसे गरज एक सूखी जमीन पर। गिद्ध उड़ गए। मेरी कलाई की रस्सी कड़क सी हुई जब मैं ताकी, पर कमजोर थी मेरी ताकत। एक आदमी आया। उसने एक तेज और लंबे खून का घोड़ा संभाला था, जिसके माथे पर सफेद निशान था। उसके पहनावे पर सूरज की तेज रोशनी और वृद्धावस्था की छाप थी। उसके जूते घिसे फटे थे और चेहरे पर बहुत सालों की थकान की लकीरें थीं, जिनमें नाकामी नहीं बल्कि दूर दूर तक फैली हुई जमीन को समझने का अनुभव था। वह धीरे चलता था, जैसे जानता हो कि यदि तेजी से चले तो घोड़े डर जाएगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। आदित्य ने अपने छोटे हाथों में पत्थर थामे, डर के आगे नहीं हिला। तेरा नाम क्या है, बेटा? उसने शांति से पूछा। आदित्य नहीं बोला। और तुम्हारा? वो मुझसे बोला। मैंने होठ खोले, पर आवाज निकल नहीं पाई। उसने पास आकर कहा, इतना पास मत आओ। उसने मेरी कलाई में बंधी रस्सी पर नजर डाली, मेरी टेढ़ी मेढ़ी पोशाक और धूल में सूखे खून पर। उसने मेरे दर्द को दोहराने के लिए सवाल नहीं किए, बस धीरे से भारी भारी हाथों से वह रस्सी खोली, जो उसकी आवाज नहीं थी पर एक उम्मीद थी। मेरा नाम होलिस है, उसने कहा। मैंने अपनी रसोई में दाल रखा है, अब ठंडी हो गई होगी, लेकिन खाना है। आदित्य ने अंततः पत्थर जमीन पर रखा। वह मेरा हाथ थाम नहीं पाया। होलिस ने मुझे धीरे से उठाया, जैसे टूटी हुई शाखा को अपनी बाहों में। मैं छुआ नहीं, पर इस बार वह मुझे बचाने आया था। रास्ता लंबा और खामोश था। कड़क धूप में धूल उड़ रही थी, पर घोड़ा भी इस भारी बोझ की इज्जत कर रहा था। जब मैंने आखिरकार आंखें खोलीं, तो ऊपर एक बाज उड़ रहा था। मैंने सोचा शायद वही ईश्वर का पैगाम था। फिर छिप गई मेरी तंद्रा। होलिस ने ज्यादा बातें नहीं की। उसने खामोशी को पवित्र माना। उनका छोटा सा घर पहाड़ी पर था, फटे पुर्जे खिड़कियां, जर्जबान और हवा में हिलती जंजीर की झूला। उन्होंने मुझे पुराने तलवे के खिलौने वाले बेड पर धीरे से रखा, जो उनकी पत्नी के जाने के बाद खाली था। वह दरवाजा खुला छोड़ गया ताकि हवा चलती रहे। आदित्य झिझक रहा था। तब होलिस ने कहा, तुम यहाँ रह सकते हो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आदित्य ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा।
रात को मुझे दाल और मिट्टी की खुशबू आई और उस आदमी के कपड़ों की जो जमीन से जुड़ा महसूस होता था, ना कि किसी महक से। आदित्य ने एक काढ़ी में गर्म पानी दी जिसे मैं पी गई। नर्म और सुकून देने वाला। धीरे धीरे मैं जी उठी। मेरे खामोशी में अब सांस बढ़ी थी, गहरी और मजबूत। सुबह होलिस ने लाल कपड़े में लिपटे ताजे ब्रेड की लोई मेरे सामने रखी। यहाँ तुम सुरक्षित हो, उसने कहा, और फिर वह खामोशी में वापस बाहर चला गया, दरवाजा खुला छोड़ते हुए। मैं बैठी रही और हवा के झोंकों ने पर्दे के कपड़े को छुआ। मेरी हथों ने पहली बार कई दिनों बाद हिलना शुरू किया। दिन निकलते गए। आदित्य ने अपने छोटे लकड़ी के छुरी को साथ बैठना सीखा, जैसे उसे कोई तलवार मिली हो। वह कभी कस्बे जाने की बात नहीं करता, न बेबी का नाम लाता। बस सूरज के पास से बैठे रहना, अतीत को दूर रखे। होलिस हर सुबह कूद फांद करता, खेत की हद देखते, बार बार छोटे छोटे तोहफे घर लौटते, कभी पंख बूंदे, कभी जंग लगी तस्वीर। एक शाम मैं मटर छीलते हुए उसकी तरह बच्चों के गाने गुनगुना रहा था, जो मैंने उसे नहलाते वक्त गाए थे। जब उसने मुझे बिना कहे अपना बाजू मुझसे मिला लिया, मैं वहीं टूट गया, न आंसुओं से, पर जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो जिसकी कुंडी कई दिनों से जाम थी। नई आवाज के साथ धीरे धीरे मैं अपनी जगह बना रहा था।